तो लव लेटर लिख लिया किसी को या अभी खत लिखे या नहीं लिखे? और ये खत लिखने का ख्याल कैसे आया? such a romanticized notion version, yeah, and I've never done it. I've never, but just the fact कि आपने सोचा कि कभी मोहब्बत हुई तो मैं लिखूंगी लिखे जो खत तुझे, हाँ मैं सोची थी. I think that is where उसको सोच के idea came into my head. But I think that whenever I am in love and the person I love is far from me, I definitely तो मतलब क्रश वगैरह तो हुआ होगा ना, तो उसपे भी नहीं कभी कोशिश की जो स्ट्रॉन्ग वाला क्रश हो उससे भी कभी लिखने की कोशिश की? क्रश को अब लेटर कौन मतलब that would be too much. Okay, so how will you differentiate कि ये क्रश है या मोहब्बत है या थोड़ा सा कभी गए हो उस डायरेक्शन में? I think हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि हो गई है. मावरा जो है ना साइड से निकल रही है. बट अगर वैसे लिखें तो सोचती हैं, बिकॉज मुझे पता है आप ड्रीम करती हैं. हाँ. और आप डे ड्रीम भी करती हैं. मतलब वो जो एक तो होता है ना ख्वाब देखना, एक इंसान वो जो प्लान कर रहा होता है ना सोच के कि मैं इधर जाऊंगी तो मैं ऐसे दुपट्टा गिरा तो उसने मुझे ऐसे देखा, कुछ ऐसा भी होता. तो ये सोचती है खत कैसे लिखेंगी, लेटर किस कलर का होगा, फूल होंगे, क्या होगा, कभी सोचा है? I mean, I'm very proper with everything I do. Like अपने दोस्तों को या पेरेंट्स को या किसी की बर्थडेज एनिवर्सरीज, मेरे लिए चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. एंड आई गो ऑल आउट एंड आई रियली प्रेप द प्रेजेंट्स एंड आई पैक देम रियली प्रिटी. तो मुझे पता है कि व्हेनेवर आई राइट लेटर्स होंगे वो बहुत प्रिटी पेपर्स और बहुत कोई ग्लिटरी सा पेन होगा और आई थिंक आई होप सो. ऑफ कोर्स फिर तो मजा तभी आएगा ना. हाँ, बट आई थिंक माय डे ड्रीम्स जो हैं वो इन लोगों के बारे में नहीं थे. मेरे डे ड्रीम्स मेरे अपने बारे में थे. I was very positively ambitious even as a younger girl. तो मैं जब भी कोई songs सुनती थी या कोई ऐसे होते हैं ना motivational songs, उनको सुन के आपको ये ख्याल आता है कि oh I have to study and I have to like nail it and get a distinction और जब कोई आप थोड़े फिल्मी चीज़ें सुनो तो आपको लगता है कि अच्छा that project. So I have मेरे पास हर प्रोजेक्ट के लिए एक गाना होता है. अच्छा. जो कि just to stay in the mood and अगर कोई बहुत मिजरी है तो वो कुछ सैड गाना होता है, अगर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बातें हैं तो वो कुछ स्ट्रेंथनिंग सॉन्ग होता है. सो आई फील लाइक उस तरह मेरे लिए सॉन्ग्स और सेंस डू दैट फॉर मी. लेकिन डे ड्रीम्स वर ऑलवेज अबाउट मी. नहीं मेरा भी यही ख्याल था हीरोइन आप ही होंगी, सेंट्रल कैरेक्टर आप हीरो भी नहीं कुछ में कोई और हीरो भी बेशक शक्ल ना नजर आ रही हो बट होना चाहिए. नहीं, गोइंग बैक टू द फैक्ट, आप कह रही थी कि वो डे ड्रीम ये होते थे कि जो आपको फ्यूचर में एम्बिशन और वो देते थे जी. तो वो क्या आप ये सोचती थी कि अब मैं इतनी बड़ी ये कोई बिजनेस वुमेन बन गई हूँ, ये इस तरह का होता? तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए पूछ रही हूँ कि वो जब सोचती थी तो क्या आप सोच रही होती थी कि मैं एज अ एंटरप्रेन्योर किसी बड़े से बिजनेस की हेड जा रही हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हूँ, या क्या सोचती थी अपने बारे में? तो बहुत नियर फ्यूचर के ड्रीम्स होते हैं मेरे. एंड बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इन हार्ड वर्क. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ माई ड्रीम्स हैड मी वर्किंग वेरी हार्ड एंड नॉट वेस्टिंग माई लाइफ. एंड मुझे बहुत इस बात की मैं स्टॉन्च बिलीवर थी कि ज़िंदगी को और ये मेरी मॉम ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना चाहिए. एंड आई रियली होप कि जो लोग इस वक्त हमें सुन भी रहे हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ना आप यू गेट बॉग डाउन, तो वो ड्रीम्स आपको फिर वो रखते हैं, लाइक हिम्मत देते हैं कि आपने बहुत कुछ सोचा हुआ है अपने लिए. लेट्स से इवन इफ इट्स गेटिंग अ न्यू कार बाय द ईयर एंड और गेटिंग अ डिग्री इन 4 years. वो वक्त बहुत मुश्किल था व्हेन आई वाज शूटिंग एवरी डे और मैं पढ़ाई भी कर रही थी. तो आई थिंक माई ड्रीम्स ऑल्सो इंक्लूडेड माई लंदन ग्रेजुएशन. मैंने उस ग्रेजुएशन के बारे में बहुत दफ़ा डे ड्रीम किया है. क्या करती थी डे ड्रीम? आई वांट बस वो नेचुरली कपड़े भी होते थे, सोचा हाँ, कपड़े भी होते थे, कपड़े पहन के जाके डिग्री ले रही होंगी. हाँ, लेकिन और गाना भी चल रहा होता था कोई पीछे. ये होता था कि मामा डैडी साथ हो, व्हाटएवर हैपेंस, जब मर्जी मेरी ग्रेजुएशन हो. मामा इतने सीधे सिंपल नहीं ख्वाब चाहिए, असल में थोड़े से चटपटा भी करें. नहीं मैं सच बता रही हूँ, मेरी जो ग्रेजुएशन थी ना लंदन वाली, वो बिल्कुल मेरे ड्रीम जैसी थी. क्योंकि मैं अपनी शूट्स की वजह से आई हैड टू टेक 2 off years LLB करते वक्त, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के थे कि आप बीच में नहीं छोड़ सकते और कुछ आपके रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं विद विद योर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स कि वो आपको कुछ प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं. इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, आपका भी दिल करता है आप करो. और मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता था टू पिक बिटवीन LLB एंड माई शूट. एंड आई हैव पिक्ड माई शूट फॉर 2 years एंड देन लेफ्ट शूटिंग एंड स्टडीड फॉर अ year and 2 after that.
तो मुझे उस वक्त ऐसा डर लगता था कि शायद मैं कभी ना Graduate कंप्लीट नहीं कर कर पाऊँ। तो मैं बहुत सोचती थी और बहुत मैनिफेस्ट करती थी इस चीज़ को कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे गिव मी द स्ट्रेंथ। मैं चाहती हूँ मम्मा डैडी मेरे साथ जाएं लंदन में, सामने बैठे हों जब मुझे डिग्री मिल रही हो। सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था, विच इज़ वाई इट मेंट सो मच टू मी, विच इज़ वाई आई रोट सो मच अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि वो मेरे लिए, क्योंकि आप जब जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो अगर आप देखें तो 95% लोग अपनी डिग्रीज नहीं कंप्लीट कर पाते, एंड उसमें किसी की गलती नहीं है। वर्क इज सो वो एडिक्टिव और आपको आदत हो जाती है काम करने की, पैसे कमाने की, आपसे नहीं फिर उस प्रोसेस को रोक के टू बी एबल टू गो बैक टू योर स्टूडेंट सेल्फ। सो आई फील लाइक वो मेरा एक बिग ड्रीम। नहीं, आई नाउ आई अंडरस्टैंड। अब आपने एक्सप्लेन किया तो मुझे समझ आ रही है उस ड्रीम की वैल्यू, और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आप किस तरह ये ड्रीम कर रही होंगी। डेफिनेटली बहुत अच्छा, कलर, कपड़े का कलर वही था कि 2-3? हाँ, मेरे मतलब कपड़ों की टाइप वही थी। मैं थोड़ा सा ना इतनी सीरियस बात हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइप वही थी जो मैंने सोचा था कि कुछ एक वन पीस गरम कपड़े, कुछ ऐसा नहीं कि लेयर्ड नहीं। सो आई फील लाइक वो सब परफेक्ट था बिल्कुल। चले इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप और भी जिन चीज़ों के बारे में डे ड्रीम कर रही हैं वो बहुत आसानी से खैरियत और आफियत से आपके वो पूरे हों। इंशाल्लाह। जो आपने अभी बोला कि हर प्रोजेक्ट के लिए गाना होता है आपके पास, अब आपको बताना पड़ेगा सवात के लिए कौन सा था? अल्लाह, नहीं सबात के लिए कौन सा था, एक्चुअली मुझे भी याद भी नहीं है सबात के लिए कौन सा था। जिसके लिए याद है चले फिर वो बता दें। आंगन के लिए या दासी के लिए या अभी किस्सा मेहरबान, किसी भी सोचने दें। मुझे लगता है कि आंगन में ना मैं बहुत पुराने गाने सुनती थी, बट मतलब लिखे जो खत तुझे टाइप गाने, क्योंकि वो पुराने वक्त का ड्रामा था जिसमें हम खत लिखते भी थे। तो वो मैं अक्सर जब मोन्टाज शूट हो रहा होता था तो मैं प्ले कर देती थी और सब एंजॉय करते थे। और मेहरबानों में मैंने सुने हैं, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग टू मी राइट नाउ, बट बहुत दुख वाले और क्योंकि वो इतनी इट्स लाइक आई, मतलब मुझे लगता है मैंने वो मिजरी एक्सपीरियंस की है। तो वो हाँ, लेकिन कोई गाना स्पेसिफिकली दिमाग में नहीं। अच्छा, तो आप वो हैं जो गाने सुनती हैं, देयर आर पीपल जो गानों को सिर्फ सुनते हैं इस गाने, लेकिन कुछ लोग ने जो जब गाना होता है ना वो इमोशन में चले जाते हैं। अगर गाना थोड़ा सा दुखी सा है तो वो आप वैसे एक दुख के उसमें, कुछ गाना रोमांटिक है तो एकदम से आप थोड़े से उस तरह के मूड में आ जाते हैं, कुछ अपबीट है तो आपका स्पिरिट अप, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। गाना मतलब आई थिंक एज बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को स्टिमुलेट कर पाएं जब आपको कहा जाए एक्शन, और वो आई डोंट थिंक नॉर्मली इंसान क्या होता है कि आपको दुख होता है आप दुख फील करती हैं, खुशी होती है आप खुशी फील करती हैं, पर हमें बोला जाता है कि बस आप बहुत खुश हैं, एंड चाहे आप कैसा भी फील कर रहे हो फिर आपको बिलीव करना पड़ता है कि आप बहुत खुश हैं। या अगर आपके साथ बहुत आपकी ड्रामे में यू गेटिंग डाइवोर्स्ड और you're getting separated, तो वो आपको बोलते हैं to feel that, especially if you work with with directors like Shahzad Kashmiri or Saifi Bhai or even Iqbal Bhai, they tell you to feel that misery. तो वो I think वो stimulate करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए होता है. So for me that would be songs, कि मुझे help करते हैं at least reach that emotion somewhere close. और I'd hope. डायरेक्टर्स को बहुत तंग करती हैं आप, आपने खुद कहा मैं उनका दिमाग खा जाती हूँ। अच्छा, इतने सवाल पूछती हूँ मैं। हाँ, उस तरह। तो किसको सबसे ज्यादा तंग किया बता सकती हैं आपके ख्याल में? वैसे तो वो उनसे पूछना चाहिए, बट आपके ख्याल में आपको किस पे लगा कि यार आज मैं इनके पीछे बहुत पड़ गई हूँ? कौन से प्रोजेक्ट? मुझे लगता है कि इट वुड बी शहजाद कश्मीरी एंड इकबाल भाई, सबात एंड मेहरबानों बोथ। आई थिंक ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऐसे वक्त पे भी आए जब मुझे बहुत मेरे अंदर सवाल बहुत थे और जवाब नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया। और क्योंकि दोनों जो लड़कियां हैं ना वो इतनी एक दूसरे से अलग हैं, बट एट द सेम टाइम इतनी बहादुर हैं कि वो बहादुरी वाइल नॉट मेकिंग इट टू अनरियलिस्टिक, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था टू अचीव इन बोथ द प्रोजेक्ट्स। तो वो मुझे लगता है कि मैं बहुत सवाल पूछती थी कि ये ऐसा तो नहीं लग रहा, ये वैसा तो नहीं लग रहा। और शहजाद भाई ने खैर मुझे बहुत अनाया परफॉर्म करने में बहुत हर चीज़ का जवाब देकर, तो आई थिंक शहजाद भाई और इकबाल भाई को सबसे ज्यादा तंग किया मैंने। ओके। और अभी बट मैं वैसे तंग नहीं करती ना, वो अच्छी बात है। नहीं, वही हमारा मतलब था, वैसे तंग नहीं, सवाल बहुत पूछती हैं जाके अपने कैरेक्टर से रिलेटेड एंड परफॉर्मेंस से, या सीन कैसे देना है, तो उसके सो आई फील लाइक इन चीजों से डायरेक्टर्स तंग नहीं होते। आई नो कि इन चीजों से तंग होते हैं, इसलिए मैं वो नहीं करती, एंड देन आई गो बम्बार्ड देम विद माय क्वेश्चंस एवरी डे। कौन सा कैरेक्टर है जो आपके अंदर सबसे देर तक रहा, मुश्किल हुई आपको निकालने के लिए? आई थिंक इट वुड बी सम्मी। सम्मी बहुत देर तक रहा,
और समी क्योंकि उस तरह से एम्पावरिंग नहीं था तो इट मेड मी फील वीक। और इवन आलिया फ्रॉम आंगन, वो भी बहुत अरसा क्योंकि वो एक पुराने ज़माने का प्रोजेक्ट था, एक ओल्ड स्कूल, उसका पूरा थॉट प्रोसेस ही बड़ा पुराना था। तो वो भी लेकिन बड़ा एम्पावरिंग था। मुझे आलिया याद है टुवर्ड्स द लास्ट जो आके वो चीज़ें करती बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन द होल प्रोसेस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग आलिया, आई थिंक दैट स्टेड विद मी।